नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। 22 मार्च 2021 आज के ही दिन ठीक एक साल पहले कोरोना की दहशत पूरे देश पर तारी होने लगी थी। आज के ही दिन कोरोना और उसके खौफनाक परिणाम की पहली झलक देखी गई थी, क्योंकि आज के ही दिन ठीक एक साल पहले जनता कर्फ्यू लगा था और यहीं से लॉकडाउन की शुरुआत हुई। लॉकडाउन यानी वो वक्त जब पूरी दुनिया एक बार से थम गई। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब पूरे विश्व में एक साथ तालाबंदी हुई थी। लेकिन जनता कर्फ्यू के एक साल गुजरने के बाद भी इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हाँ, अगर आप सड़क पर निकल जाएं तो यकीनन 80% लोग बिना मास्क के ही नजर आएंगे। कुछ याद आया? अगर नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अभी हमने आपको हाल ही में बताया था कि कैसे इस दौरान हमारी टीम ने आप तक इस कर्फ्यू के दौरान भी लोगों की तस्वीरें पहुंचाई थी। जनता कर्फ्यू लॉकडाउन का ट्रायल था।
एक सफल ट्रायल, जिसकी वजह से 25 मार्च से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था। लेकिन कोरोना फिर भी बढ़ता रहा। देश में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन नतीजा वही रहा। फिर शुरू हुआ अनलॉक का दौर। इन सब के बीच भी कोरोना बढ़ता ही गया। सितंबर तक ये रफ्तार बढ़ती रही। अक्टूबर आया तो कहा गया अब तो मौसम बदलना शुरू होगा, ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कोरोना के मामले घटने लगे और फिर जनवरी 2021 में देश में वैक्सीन भी आ गई। फिर क्या था, हम और लापरवाह हो गए। हमें लगा कि अब तो सब ठीक है, लेकिन एक बार फिर हमारी सोच के उलट कोरोना ने पलटी मारी है। इस साल 11 फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो पिछले साल नवंबर के बाद लगातार घट रहे थे। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटों में आई कोरोना केस की माने तो ये आंकड़ा 37,009 तक पहुंच गया है, जिसमें से 21,206 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं, जबकि 213 की मौत हो गई है। इस तरह एक दिन में ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 28,653 बढ़ गई है। हैरानी की बात तो यह है कि अकेले महाराष्ट्र में ही 30,535 संक्रमित मिले हैं, जो राज्य में कोरोना के दौर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 11 सितंबर को 24,886 नए केस सामने आए थे, तब यहाँ सबसे ज्यादा केसेस थे। महाराष्ट्र की तरह ही देश के अन्य राज्यों में भी ये रफ्तार धीमी होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में करीब 800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि राजस्थान में नए केस ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा हो गए हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा में एक्टिव केस 5,000 के पार हो गए हैं, तो वहीं गुजरात में लगातार दूसरे दिन भी 1,500 से ज्यादा केस मिले हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में करीब 996 नए केसेस मिले हैं। कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है, तो देश में दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बने, उसके लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, और वो ये कि खुद को जितना हो सके लोगों के संपर्क में आने से बचाएं और खुद को साफ रखें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।